अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू विल बी फाइन। आज हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड में लास्ट जो एज है जिसको मॉडर्न एज कहते हैं उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो पोस्ट मॉडर्न एज है जिसमें हम रह रहे हैं तो इसके बाद आती है। तो तकरीबन ये इसमें आज हम मॉडर्न एज को डिस्कस करेंगे। मॉडर्न एज का एरा क्या है 1900 से 1960 तक। तो इसमें हम देखेंगे कौन से किंग्स थे और किस किंग का किसके साथ क्या रिलेशन था उसको बयान करने की कोशिश करेंगे आज। तो सबसे पहले इसमें जो किंग आता है एडवर्ड 7 है जिसका एरा है 901 से 910 तक। ये कौन था? ये सन ऑफ विक्टोरिया था। जो लास्ट एरा में हमने डिस्कस किया ये सन ऑफ विक्टोरिया था। उसके बाद कौन है? जॉर्ज 5 है। जॉर्ज 5 ये कौन था? ये एडवर्ड 8 का बेटा था। इसका पीरियड कौन सा है? 1910 से 1936 तक। उसके बाद जॉर्ज 6 है जिसका एरा था 1936 से 1952 तक। ये एडवर्ड 8 का ब्रदर था। तो लास्ट पे कौन आता है? एलिज़ाबेथ 2 जिसका एरा 1953 से लेकर अब तक ऑनवर्ड चल रहा है। मतलब पोस्ट मॉडर्न एज तक एलिज़ाबेथ 2 का एरा चलता रहा। ये कौन थी? ये डॉटर ऑफ जॉर्ज 6 थी। तो इस तरह हमने हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड को कंप्लीट किया। पहले हमने एंग्लो सैक्सन को डिस्कस किया, फिर एंग्लो नॉर्मन को किया, फिर शेक्सपियरियन को किया, फिर ड्रेडन को किया, फिर पोप को किया, फिर मिल्टन को किया, फिर विक्टोरिया को किया, फिर मॉडर्न एज को किया। इसी तरह हमने सारे जो भी एरा थे पोस्ट मॉडर्न तक डिस्कस किया। ये हमने टोटली हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड को डिस्कस किया। इसमें हमने तकरीबन तमाम हिस्ट्री को डिस्कस किया। तमाम हिस्ट्री को जो एरा थे उसको डिस्कस किया कि कौन कौन से एरा थे और उन्होंने कौन कौन से किंग आए और कौन सा किंग ने उसके बाद दूसरे किंग को शिकस्त दी और हुकूमत संभाली, या एक किंग के फौत होने के बाद दूसरा कौन सा किंग आया। तो हमने तकरीबन 8 से 9 एरा को डिस्कस किया और ब्रीफली डिस्कस किया। और हमने इसमें मेन चीज़ जो डिस्कस की वो किंग्स को डिस्कस किया, कौन से किंग्स आए थे। मतलब हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड को एंग्लो सैक्सन से लेकर मॉडर्न एज तक हमने कंप्लीट किया विद किंग्स, विद किंगशिप्स, विद प्रिंसेस, मतलब कौन थे। तो हमने एनालिसिस किया कि इसमें जो सारे थे ना वो सारे तकरीबन एक दूसरे के लिंक थे। जैसे कोई बेटा था किसी की, कोई बेटा था, बेटी थी, कोई दादा, मतलब कोई पोता था, कोई पोती थी। तो इस तरह की सारी चीज़ें इसमें थी। तो हमने आज तकरीबन मॉडर्न एज तक हिस्ट्री को मुकम्मल किया और नेक्स्ट में हम इसको ब्रीफली डिस्कस करने की कोशिश करूँगा और उसमें बताऊँगा कि अप्रॉक्सीमेटली कौन से किंग्स थे, कितने थे, एक ही लिस्ट में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। इसमें आपने देखना है जो मॉडर्न एज तक आपने किंग्स देखे उनके बारे में आइडिया लेना है और इन सारी वीडियोस को देखना है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, एंग्लो सैक्सन से एंग्लो नॉर्मन, विक्टोरियन, ये जितनी भी एजेस थी उनको ब्रीफली आपने शॉर्ट सी वीडियोस बनाई हैं, शॉर्ट सा ओवरव्यू लिया है इनका ताकि आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करना पड़े और थोड़े से टाइम में आप वॉच कर सकें और इसको लिसन कर सकें और इसको अपनी वर्डिंग में लिख सकें और ताकि याद कर सकें। तो ये सारी चीज़ें उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होंगी और आपने इनका ओवरव्यू लिया होगा। और जिन्होंने पहली वीडियोस नहीं देखी वो देखेंगे तो उनको पहले वाली एजिस के बारे में भी आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँगा कि इसका कंप्लीट ओवरव्यू दे दूँ इन किंग्स का और ताकि आपको एनालिसिस हो जाए कि कौन सा किंग कब आया था और उसने कौन सी हुकूमत की थी। तो आज हमने तकरीबन हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड को कंप्लीट कर लिया और तमाम एजिस में, तमाम पीरियड में देखा कौन सा पीरियड था, उसमें कौन से किंग थे, कौन सा किंग किसका क्या लगता था और किसकी क्या लगती थी। तो इसमें हमने काफ़ी चीज़ों को डिस्कस किया और ये एंड हुआ 1953 तक मॉडर्न एज।
जो एलिज़ाबेथ एज 2 थी, जो कि डॉटर ऑफ जॉर्ज 6 थी। तो इसी तरह हमने इसको कंप्लीट किया। जिन लोगों ने वीडियोस नहीं देखी वो ज़रूर देखिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा और आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड के बारे में। नेक्स्ट हम मज़ीद इसको हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, फिर मज़ीद इन चीज़ों को हर एज को उनकी करैक्टरिस्टिक्स बयान करेंगे और उसमें जो मेन काम हुए उनको डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे और उसमें जो मेन राइटर आए उनको डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे और उनके साथ जो उनके मेजर वर्क थे, वेरी फेमस वर्क्स थे, उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे चैनल के साथ टच रहिएगा। वीडियोस के साथ आपको पूरी वीडियोस मिलेंगी, कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मिलेगा, पोइट्री मिलेगी, नावल मिलेगा, ड्रामा मिलेगा, शॉर्ट ओवरव्यूज़ मिलेंगे जिस पे आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ेगा, आप थोड़े से टाइम में भी सीख जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी और अगर अच्छी लगी तो चैनल का लिंक शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों को, आपके फ्रेंड्स को, आपके स्टूडेंट्स को इसके बारे में आइडिया हो और उनको इससे इस्तेफ़ादा हो।